नमस्कार, राजवी जीएस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में आज हम लोग कक्षा 6 के अध्याय 6 को हम लोग देखेंगे। अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बुद्ध की कहानी। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बुद्ध की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। हालांकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का नाम आना चाहिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी वन है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में एक लुम्बिनी वन है, वहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, भगवान बुद्ध का लुम्बिनी वन में ही जन्म हुआ था। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं आगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। गौतम, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व, यानी 563 बीसी में हुआ था। ठीक, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, यानी सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे उस वक्त। ठीक है, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस वक्त सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि आप देखेंगे कि बुद्ध के पहले जैन धर्म का स्थापना होता है। इसके 24वें तीर्थंकर जो है महावीर जैन होते हैं, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व, ठीक है, 599 ईसा पूर्व में होता है। तो उस वक्त सामाजिक धार्मिक आंदोलन अपने चरम पर था। ठीक, क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म था या सनातन धर्म जो था, उसमें कई सारी कुरीतियाँ फैल चुकी थी, है ना, उसमें कई सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी। तो इसलिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन जरूरी भी था। लोगों ने नए धर्मों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हमने आपको कहा। कह रहा है कि अध्याय 5 में हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा। इसमें शक्तिशाली राजा महाराजा को हमने पढ़ा, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, है ना, जो बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, यानी ग्रामीण समाज भी चेंज हो रहा था। ठीक है, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, है ना, जानना चाह रहे थे। चलिए अब हम लोग भगवान बुद्ध पर फोकस करते हैं। ठीक है, बुद्ध क्षत्रिय थे। ठीक है, भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे। ये शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, ये शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, जो उत्तरी बिहार में राज किया करता था। जैसे कि आपने वैशाली गणराज्य को आपने, है ना, वैशाली गणराज्य के बारे में हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि वैशाली एक गणराज्य, उसमें छोटे छोटे गण थे जो सब मिलकर शासन करते थे वैशाली पर। ठीक, तो उसी छोटे छोटे गणों में ही एक शाक्य गण था। ठीक है, उसी छोटे छोटे गणों में एक शाक्य गण था, जिनसे
बुद्ध के जो फादर थे, पिता, शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है। तो शुद्धोधन जी शाक्य नामक गण से संबंधित थे और उसके वो राजा थे। ठीक है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं उनके बचपन पर। हम लोग उनके बचपन पर जाते हैं। उनका जन्म 563 BC में हुआ था, हमने आपको बताया। उनके जन्म के जैसे ही उनका जन्म हुआ तो भविष्यवाणी के लिए जो है शुद्धोधन जी ने प्रख्यात पंडितों को बुलाया और उस पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या एक भिक्षु बनेगा, या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या भिक्षु बनेगा। शुद्धोधन जी डर जाते हैं। गौतम बुद्ध के पिता वो डर जाते हैं क्योंकि उनका इकलौता पुत्र ही जो है, भगवान बुद्ध इकलौता पुत्र थे उनके, और वो डर जाते हैं क्योंकि एक पुत्र होने के कारण उन्हें चिंता थी कि भविष्य में इस राजकाज को कौन संभालेगा, है ना। तो बुद्ध को या सिद्धार्थ को बचपन से ही सुखी देने के लिए, भोग विलास के लिए, है ना, उनका व्यवस्था करना शुरू कर दिया था। तो जो ब्राह्मण थे, जो पंडित थे, जिन्होंने बताया था कि ये या तो सन्यासी बनेगा या भिक्षु बनेगा, उन्होंने बताया था कि इनको बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और मृत व्यक्ति या मृत लाश और सन्यासी, है ना, या इनको कष्ट से दूर रखिए, है ना, इनको किसी चीज़ का कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको कष्ट से दूर रखिए। तो शुद्धोधन जी ने पूरा इनके लिए व्यवस्था किया कि भाई राज्य में जो है किसी भी प्रकार का कोई इनको कष्ट ना हो, इनको राज्य के अंदर, और बचपन में ही इनकी शादी करवा दी गई। ठीक है, इनकी बचपन में ही शादी करवा दी गई। इन्होंने एक दिन राज्य भ्रमण करने का फैसला किया। तब तक ये बड़े हो चुके थे, उम्र इनका 28-29 वर्ष हो चुका था, और इन्होंने राज्य भ्रमण करने का फैसला किया। इन्होंने सारथी को बुलवाया, जिनका नाम चन्ना था, उनको बुलवाया और अपने सारथी के साथ ये नगर के भ्रमण पर चल पड़े। उसी दौरान इनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखा और इन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये क्या है। तो चन्ना ने कहा कि ऐसा एक दिन सबको होना है, यानी वृद्ध सबको होना है। तो गौतम बुद्ध सोच में पड़ गए कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने तो अपने आसपास किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा नहीं था। फिर आगे चलते हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है। तो फिर उन्होंने पूछा कि चन्ना ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये बीमार है, कभी न कभी सबको बीमारी होती ही है। तो फिर वो आगे चलते हैं। फिर उन्होंने एक लाश को देखा जो कंधे पे लोग लेकर जा रहे थे। तो चन्ना से पूछा तो चन्ना ने कहा कि यह सत्य है
एक दिन सबको मृत्यु की गोद में सोना पड़ेगा, यानी सबकी मृत्यु होती है। तो फिर आश्चर्यचकित हो गए बुद्ध। और फिर उन्होंने लास्ट में देखा एक सन्यासी बड़े ही मस्त मौला होके घूम रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे और मस्त घूम रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि चन्ना ये क्या है? तो चन्ना ने कहा कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति यही है। संसार का सबसे सुखी व्यक्ति यही है। इन्हें किसी भी चिंता से कोई मतलब नहीं है। इन्हें किसी भी चिंता, भय, डर से कोई मतलब नहीं है। यह अपना जीवन स्वयं जीते हैं और खुलकर जीते हैं। तो फिर बुद्ध आते हैं और फिर उन्होंने निश्चय किया, एक दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था, उन्होंने निश्चय किया कि गृह त्याग करना है। और फिर वो तब तक बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी। उनके पुत्र का नाम राहुल था और राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। तो उन्होंने, क्योंकि वो बंधन से मुक्त होना चाहते थे, और फिर उन्होंने गृह त्याग बैसाख पूर्णिमा के दिन दक्षिण की ओर, अपने घर से उन्होंने दक्षिण की तरफ गृह त्याग किया। उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उन्होंने गृह त्याग किया तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार, क्योंकि बोधगया बिहार में है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। इसकी भी अपनी कहानी है कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही निश्चय कर लिया था कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं, मुझे एक जगह बैठकर तपस्या करते रहना है। और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं रही थी। तो बगल के, और वो भूखे प्यासे भी थे, तो बगल के गांव में कहते हैं कि महिलाएं गीत गा रही थी। और वो गीत का जो बोल यही था कि बीना की तार को इतना न खींचो कि वो टूट जाए, और उसे इतना भी छोड़ ना दो कि वो बजे ही ना, है ना। इसी प्रकार का कोई संगीत रहा होगा। तो महिलाएं इस संदर्भ में ही बात कर रही थी। तो बुद्ध के कानों तक यह आवाज़ पहुंचा। तो कहते हैं उसके दूसरे सुबह या उसी दिन एक लड़की वहीं बगल में पूजा करने आती है। तो उसी के प्रसाद के रूप में उन्होंने खीर का सेवन किया था। बुद्ध ने खीर का सेवन किया था और फिर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। किस मार्ग को अपनाया? मध्यम मार्ग को अपनाया। ठीक है। तो कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने इसके पहले वो सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते थे। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध कहलाए, वो तथागत कहलाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। आप जानते हैं कि सारनाथ में ही उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था। पहला जो प्रवचन दिया था, पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था, वो सारनाथ में दिया था। ठीक है। सारनाथ में एक जगह है डियर पार्क। ठीक है। वाराणसी में सारनाथ, उसी के अंदर है डियर पार्क, है ना। वहीं पे उन्होंने पहला प्रवचन दिया था। ठीक है। और उसी को पहला उपदेश भी कहा जाता है। ठीक है। पहला प्रवचन या पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक।
चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि कुशीनारा, कुशीनारा या कुशीनगर यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कुशीनारा या कुशीनगर यह यूपी में है। ठीक है, और यह मल्लों की राजधानी थी। मल्ल जो है एक राज्य हुआ करता था, उसकी राजधानी कुशीनारा था, या कसिया भी इसको, प्राचीन उसका नाम है कसिया। कसिया, कुशीनारा, फिर बाद में कुशीनगर, है ना। अभी वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये मल्लों की राजधानी थे क्योंकि बुद्ध सिर्फ बरसात के मौसम में ही रुकते थे और बाकी समय जो वर्ष भर वो भ्रमण करते रहते थे। ठीक है, तो मृत्यु के से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। ठीक है, उनकी 72 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु होता है। 72 वर्ष की उम्र में कुशीनगर या कसिया में उनकी यहीं पे मृत्यु होती है। कहते हैं कि चुंद नामक एक लोहार होता है। ठीक है, लोहार का नाम चुंद होता है। चुंद नामक एक लोहार होता है और बुद्ध को भूख लगता है। ठीक है, क्योंकि बुद्ध भिक्षा मांग कर ही खाते थे, तो उन्होंने सूअर का मीट इनको खिला दिया था और इसी से उन्हें अतिसार यानी पीड़ा हुआ था। बहुत पीड़ा हुआ, दर्द हुआ और उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो यानी मृत्यु जो उनका हुआ ये 72 वर्ष में हुआ। कहाँ हुआ? कुशीनारा में हुआ। मल्लों की, मल्ल की राजधानी थी, मल्ल का राजधानी था कुशीनगर या कुशीनारा। ठीक है, अच्छा, किसने इनको भोजन दिया था? चुंद नामक लोहार था। ठीक है, चुंद नामक लोहार था। चुंद नामक लोहार ने इनको सूअर का मीट खिलाया था। इसी से उन्हें अतिसार हुआ, पीड़ा हुआ और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग बुद्ध के शिक्षा के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, बुद्ध के उपदेश या शिक्षा के बारे में जानते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ। उन्होंने कहा कि यह जो जीवन है यह कष्टों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमें पूरा नहीं हो सकती। देखिए, मनुष्य अभी भी बहुत ही लालची होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस होते हैं और उसी एम्बिशंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं रह पाते हैं उसे पूरा करने के चक्कर में। ठीक है, तो कहते हैं कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और इसका एकमात्र यही कारण है इच्छा और लालसा। हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। अभी मैं लालसा रखूं कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, आप लालसा रखें कि आप मुख्यमंत्री हो जाएं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो जाएं, जो कि पूरा हो नहीं सकता, लेकिन लालसा आपका है ना। तो क्या होगा कि उसके पीछे चल रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, है ना। और फिर क्या होगा, एक समय के बाद जब वो नहीं प्राप्त होगा तो आपको दुख होगा, है ना। या आप छोड़िए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। छोटा छोटा चीज़ आपको अगर आप उम्मीद करके रखें, अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो फिर आपको दुख होता है। तो क्या कहना है कि हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आप देखिएगा समाज में कई बार कि आप एक नौकरी प्राप्त करते हैं, उसकी सैलरी कम होती है, फिर आप चाहते हैं कि उससे बेहतर नौकरी मिला जाए, फिर उसके पीछे आप भागते हैं, फिर वो भी अच्छा नहीं लगता, उसके और पीछे भागते हैं। या कोई आप बिजनेस करते हैं, उसमें मुनाफा होता है तो उसके पीछे आप भागते हैं और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। तो आपका जीवन जो व्यतीत होता है इसी चक्कर में जीवन खत्म हो जाता है और लोग संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, एवं अधिक अन्य अथवा वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा, है ना। इसी को बुद्ध ने क्या कहा कि हमारे अंदर तृष्णा बहुत होता है। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं।
बुद्ध ने क्या शिक्षा दिया कि हम लोग यह जो तृष्णा है इस पर नियंत्रण हम कर सकते हैं आत्म संयम को अपनाकर, ठीक है, और इस लालसा से हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, है ना। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे कर्म, है ना, हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृति भाषा में दी थी। उन्होंने जो शिक्षा लोगों को दिया था वो प्रकृति भाषा में दिया था, ठीक है। किस भाषा में दिया था, यह प्रश्न लायक है, ठीक है। यह प्रश्न है, यह प्रश्न आपका यह आंसर है। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो आप देंगे आंसर कि प्रकृति भाषा में, ठीक है, प्राकृत भाषा में। और यह भाषा जो है आम लोगों की भाषा थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में दिया, ठीक है। तो उन्होंने जो यह बात कहा कि मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की बात उन्होंने कही, उन्होंने इस संदर्भ में किया था कि उत्तर वैदिक काल में हमने आपको बताया था, उत्तर वैदिक काल आते आते जो सनातनी लोग थे या उस वक्त के जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि जो पशु था या गाय, इसको भी उन्होंने क्या किया, खाना शुरू कर दिया था। इसको भी उन्होंने क्या किया था, खाना शुरू कर दिया था। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रामशरण शर्मा का आप जब किताब पढ़ेंगे प्राचीन भारत, तो उसमें ये मेंशन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गाय का बलि भी हो रहा था, पशु का बलि हो रहा था। पशु का जो है बलि मतलब हवन में देना पशुओं को, जो है अग्निकुंड में, कि भगवान का ये डिमांड है। तो इस प्रकार से घटना हो रहा था। तो जब इस प्रकार से घटना होगा तो पशुओं की संख्या कम होगी, और पशुओं की संख्या कम होगी तो कृषि प्रभावित होगा, है ना। तो कृषि प्रभावित होगा, और कृषि प्रभावित होगा तो खाद्यान्न पदार्थ भी प्रभावित होगा और उपज कम होगा। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का सलाह दिया था, ठीक है। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों के लिए प्राकृत भाषा में दी थी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, है ना, कि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। उनके उपदेश को, उन्होंने जो कहा, उन चीज़ों को सामान्य लोग भी समझ सके। तो वो भाषा कौन सा था, प्राकृत भाषा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। उन्होंने कहा कि इसलिए शिक्षा को स्वीकार ना करें कि मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा उपदेश है या मैं बोल रहा हूँ, इसलिए स्वीकार मत कीजिए, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें, है ना। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार ना करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। आप समझें चीज़ों को, आप मापिए, देखिए आप कि कहाँ आपको नुकसान हो रहा है, क्यों नुकसान हो रहा है, क्यों आपके अंदर इतना तृष्णा है, क्यों आप तृष्णा को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो मापें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आओ देखो उन्होंने किस प्रकार किया, ठीक है। देखिए यह जो कहानी आप देख रहे हैं, किस्सा गोमती की कहानी, है ना, यह आपके जीवन को भी बदल कर रख देगा। उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकली इस माता को समझाया। किस्सा गोमती की कहानी बहुत ही उन्होंने प्रैक्टिकली इस माता को समझाया, ठीक है। देखते हैं कहानी बात क्या होती है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है।
एक समय की बात है, किसा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। यानी किसा गोमती नामक एक स्त्री होती है, उनका पुत्र जो है उनका निधन हो गया, मर गया। ठीक है। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को, जो मरा हुआ बच्चा था, बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। भला एक व्यक्ति उस बुद्ध के पास ले गया। एक कोई भला व्यक्ति था, उन्हें लगा कि बुद्ध तब तक प्रचलित हो चुके थे, बुद्ध का जो है पूरा नाम हो चुका था, तो भगवान बुद्ध के पास उनको लेके गया और भगवान का दर्जा तब तक उनको मिलने लगा था, भगवान बुद्ध को, है ना, बुद्ध को भगवान का दर्जा मिलने लगा था। तो वो बुद्ध के पास लेकर गए कि वही कुछ कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों की बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब वो महिला तो खुश हो गई कि एक मुट्ठी सरसों का ही तो ही बात है ना, एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो एक मुट्ठी सरसों की ही तो बात थी, तो महिला खुश हो गई। किसा गोमती बहुत प्रसन्न हुई। देखिए, किसा गोमती बहुत ही प्रसन्न हुई कि उनका पुत्र अब जीवित हो जाएगा। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। देखिए, ये बड़ा प्रश्न था उनका, ये बड़ा उनका जो है सिखाने का ये बहुत बड़ा बात था, है ना। उन्होंने कहा कि आप ऐसे घर से बीज लेकर आइए सरसों का, जिस घर से किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। भला ऐसा कोई घर होगा जहाँ कोई किसी का मृत्यु ना हुआ हो। तो किसा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गई, वो भटकने लगी, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गई। लेकिन वह जहाँ भी गई, उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता, किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो किसा गोमती को इससे क्या समझने में सहायता मिला कि वो जो रो रही थी, वो जो तकलीफ झेल रही थी, उन्हें जो लग रहा था कि मेरा पुत्र मर गया, ये बहुत ही दुख की बात है। तो किसा गोमती को ये समझाना चाह रहे थे बुद्ध कि तुम सिर्फ अकेली ऐसी महिला नहीं हो जिसका पुत्र का देहांत हुआ या जिसका पुत्र का देहांत हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि अगर ऐसे लोग नहीं होते तो तुम्हें सरसों का बीज तो दे ही देता, है ना, सरसों तो दे ही देता। तो किसा गोमती को कहीं सरसों प्राप्त नहीं हो और किसा गोमती समझ गई कि यह बात जो है बुद्ध हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, बुद्ध के उपदेश को देखते हैं। हालांकि यहाँ उपनिषद लिखा हुआ है, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर। ठीक, चलिए। कहते हैं कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यानी जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी वक्त या उससे थोड़ा पहले दूसरे चिंतक भी जो है कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, है ना। देखिए, है ना, क्या जानना चाह रहे थे कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा रहता होगा, यह जानने का वो उत्सुक थे। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। अन्य किसकी उपयोगिता के बारे में? यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। चलिए अब इस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय उससे थोड़ा पहले अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लगे हुए थे। अच्छा, वो प्रश्न क्या था कि भाई मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, कि जबकि अन्य जो है यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है
है ना। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि कोई तो है इस दुनिया में जो इस दुनिया को चला रहा है ना। तो हम लोग बाद में मानते हैं कि नहीं भाई भगवान है जो इस दुनिया को चला रहा है। तो इसमें से जो लोग उत्सुक थे वो दो चीज़ों को लेकर बड़े उत्सुक थे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा रहता होगा, दूसरा कि कोई तो है ना, या विश्व में कुछ तो है जो अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इसका वर्णन उन्होंने आत्मा तथा ब्रह्म, आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सर्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, चलिए, ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। ठीक है, उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। चलिए, हम लोग उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, यानी वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। और इसके बाद जो है आप देखते हैं कि 563 BC में बुद्ध का जन्म होता है, यानी उत्तर वैदिक के काल के जस्ट बाद। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के जस्ट बाद। ठीक, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, यानी उपनिषद का मतलब है कि गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, यानी अध्यापक और छात्र जो बातचीत किया है उसी का यह संकलन है। ठीक है, यानी उपनिषद टीचर और स्टूडेंट के बीच जो वार्तालाप होता है उसका संकलन है। ठीक है, इसका मतलब ये है गुरु के समीप बैठना। ठीक, ये प्राय विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा है कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। यानी जो चर्चा परिचर्चा में जो भाग लेते थे इसमें अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, उपनिषद जो है, उपनिषद क्या है, गुरु के समीप बैठना, यानी स्टूडेंट और छात्र का जो है, स्टूडेंट और टीचर का जो है बातचीत का संकलन है ना। तो कहता है कि इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा ही होता था, भाई छोटा मोटा लोग नहीं होता था। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक है ना, महिला विचारक जो गार्गी हैं, इनका भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए सबसे प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। यानी आप समझिए कि गार्गी विदुषी महिला थी, यानी बहुत ही विद्वान महिला थी। ठीक है, और राज दरबारों में जो वाद विवाद होता था उसमें वो भाग भी लेती थी। ठीक है, इसलिए गार्गी का नाम आता है। ठीक, निर्धन व्यक्ति इस तरह से वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, यानी जो गरीब आदमी है उनको तो खैर जानते ही हैं, उस वक्त भी और आज भी वही स्थिति है। ठीक, इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। ठीक है, सत्यकाम जवाल निर्धन आदमी था। ठीक, इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद कौन था, सत्यकाम जावाल। ठीक है, कौन था, सत्यकाम जावाल। ठीक, सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा, यानी उनकी माँ दासी थी। समझिए कि जो है चर्चाओं में जो भाग जो लेता था वो अधिकांश में कौन लोग हुआ करते थे, अधिकांश लोग तो या तो पुरुष ब्राह्मण थे या राजा होता था। महिला तो दूर दूर तक नहीं, पुरुष महिला भी नहीं, ब्राह्मण महिला भी नहीं। ठीक है, पुरुष ब्राह्मण या राजा महाराजा। ठीक है, तो गार्गी का नाम आता है कि कभी कभी गार्गी जैसी विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो विद्वता के लिए प्रसिद्ध
थी, है ना, और ये राज दरबार में भी होने वाले वाद विवाद में हिस्सा लेती थी। और क्या है कि निर्धन व्यक्ति इस वाद विवाद में सामान्य तौर पर हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन एक व्यक्ति थे सत्यकाम जावाल, ये विद्वान आदमी थे, हालांकि ये दासी का पुत्र थे। तो अमूमन ऐसे लोगों को एंट्री नहीं मिलता था, परंतु सत्यकाम जावाल को एंट्री मिला और इन्होंने जो है वाद विवाद में, जो दरबार में वाद विवाद होता था उसमें इन्होंने भाग लिया। ठीक, सत्यकाम जावाल की माँ, नाम जो उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा, जिनका नाम सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सत्यकाम जावाल के मन में क्या हुआ कि सत्य जानने का तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए, है ना। क्या हुआ कि सत्यकाम जावाल को गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। देखिए, गुरु भी कौन है? ब्राह्मण है। उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। यानी सत्यकाम जावाल अपने उस समय के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध विचारक थे उनमें से वो एक बन गए। उपनिषदों में कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कहानी है, हम लोग इसको देखते हैं। यह एनसीईआरटी का हिस्सा है, बुद्धिमान भिखारी। ठीक है, यह वार्तालाप छंदोग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ठीक है, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सौनक व अभी प्रतारिणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा को उपासना करते थे, और एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। इसी का कहानी है। तो सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। किसको? भिखारी को। सौनक ने भिखारी से कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा कि विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? है ना, भिखारी तो बुद्धिमान था। ठीक है, भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभी प्रतारिणी ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा का हम उपासना करते हैं। ठीक है, तो भिखारी ने कहा, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है ना, संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। देखिए कितना बुद्धिमान भिखारी था, है ना, क्योंकि सौनक ने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभी प्रतारिणी ने कहा कि सार्वभौम आत्मा की। तो उन्होंने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब सार्वभौम आत्मा जो है संपूर्ण विश्व में है। तो ऋषियों ने कहा, हाँ, बिल्कुल। तो भिखारी ने पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में है तो उसी का तो मैं हिस्सा हूँ। मैं इस विश्व का तो वही भाग हूँ, तो मुझ में भी है ना। तो ऋषियों ने कहा कि तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, यानी भिखारी ने कहा, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। यानी यह बुद्धिमान भिखारी का कहानी था। ठीक है, चलिए अब हम लोग व्याकरणविद पाणिनि के बारे में पढ़ना है। हम देखते हैं आज कि व्याकरणविद पाणिनि के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम लोग इसके उपरांत
कल चर्चा करेंगे जैन धर्म पर। ठीक है, तो व्याकरणविद पाणिनि के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे उसी समय। ठीक है, उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। पाणिनि ने क्या किया? पाणिनि को व्याकरणविद भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इस युग में अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में प्रसिद्ध पाणिनि भी थे और पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण का रचना कर दिया। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों का एक विशेष क्रम में रखकर इसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। ध्यान दीजिएगा कि ये जो सूत्र है ये बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम और लघु सूत्रों में लगभग 3000 रूप में लिखा था। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि उस वक्त संस्कृत भाषा का रचना जो है पाणिनि ने किया। ठीक है, उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण का रचना उन्होंने किया और इसलिए उनको व्याकरणविद भी पाणिनि को कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग कल जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। इसी चैप्टर के जैन धर्म पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए राजवी GS।